जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक है, लेखपाल के हो या फिर पेट हो या फिर वर्णरक्षक हो या फिर दोस्तों आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के सभी एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास हम लेकर के आ चुके हैं। चुनिंदा 100 प्रश्नों का दोस्तों संकलन है इसमें, ठीक है। 100 क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि ये जो करंट अफेयर है ये जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर होगा, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो ग्रुप डी हो, लेखपाल हो, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए मैं एग्जाम का नाम नहीं लूंगा, वो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें दोस्तों कि आप लोगों को कहने पर हमने यूपी स्पेशल के ठीक 120 टॉप 120 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। तो आप कैसे देखेंगे तो साथियों देखिए, आप जाइए सबसे पहले, अगर आपका लेखपाल का पेपर लगा है ना तो ये क्विक रिवीजन वाली सीरीज है दोस्तों, हमने चलाई है यूपी लेखपाल 2022 क्विक रिवीजन। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हैं, बहुत ही कम समय में बहुत कुछ देने की हमने कोशिश की। अगर आप चाहते हैं तो आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लिए दोस्तों इस वाले चैनल जाकर के प्ले स्टोर आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए पेट की तैयारी हम करवा रहे हैं दोस्तों, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पेट का पूरा सिलेबस हम देने वाले हैं और बहुत सी वीडियो हमने बना दी, तो आप जाकर के देख सकते हैं। स्टैटिक के लिए आप ये वाली प्ले लिस्ट देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल एससी वीडियो या वर्णरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हिंदी की प्ले लिस्ट दोस्तों मिल जाएगी, जिसमें हमने पत्र लेखन भी पढ़ा दिया है, ठीक है। यूपी पुलिस के लिए हिंदी पढ़ा दिया और दोस्तों आपको बता दें कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशली पढ़ा दिया। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों करंट अफेयर के पूरे 100 क्वेश्चन। वीडियो अगर समझ में आए दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथियों मैं पहले आपको बता दूं, ये यूनिट एरिया की दोस्तों बुक है, ठीक है, उसी का स्कैन पेज है। तो इससे मैं आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मुझे देखने में क्वेश्चन बहुत प्यारे लगे, ठीक है। और ऐसा लग भी रहा है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, और इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे, वहां जाकर के आप एक बार पढ़ने के बाद आप रिविजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है दोस्तों? तो याद रखें दोस्तों, पल्ली गाँव कहाँ है? जम्मू कश्मीर दोस्तों कार्बन न्यूट्रल पंचायत मतलब कि बन चुका है दोस्तों, ठीक है। कौन सा? पल्ली गांव दोस्तों। पल्ली देखिए, पल्ली क्या होते हैं दोस्तों आप जानते होंगे, ठीक है। तो पल्ली क्या है दोस्तों? कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुका है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है कि 31 अक्टूबर को दोस्तों जम्मू कश्मीर से काट के दोस्तों अलग किया गया, क्या? लद्दाख, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। चलिए अगला है कि हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिले कौन सा बना है? तो दोस्तों कौन सा बन गया? जामताड़ा दोस्तों। कहाँ है? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। अगला है हर पंचायत में दोस्तों पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन सा बना दोस्तों? पूर्णिया, बिहार। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, ये हर गांव में खोल रखा है इसने, ठीक, किसने? जामताड़ा ने दोस्तों, जामताड़ा ने। और देखिए जो आपका ये पूर्णिया बिहार है ना दोस्तों, इसने हर पंचायत में खोला है, ठीक, इसने पंचायत में खोला, उसने हर गांव में खोल रखा, ठीक है। ये चीज आप अलग करके देख लेना, ठीक है। अगला है भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया दोस्तों? तो भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा दोस्तों कहाँ चालू किया गया? तो असम में। कहाँ? असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। चलिए अगला है साथियों, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया दोस्तों? गांधीनगर। कहां पड़ता है? तो गुजरात में। चलिए अगला है साथियों, क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो गए दोस्तों? तो किसके? मिरातुल अखबार के। किसके? मिरातुल अखबार। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर पूछे हिंदी का पहला अखबार कौन सा है दोस्तों, तो उदंत मार्तंड। क्या है? उदंत मार्तंड है दोस्तों। और वहीं पूछ ले कि पहला अखबार कौन सा है, तो बंगाल गजट है, जो कि अंग्रेजी भाषा का है, ठीक है। चलिए अगला है कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा दोस्तों? केरल दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, कार्बन न्यूट्रल दोस्तों खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बन गया दोस्तों, ठीक है, केरल बन गया। और दोस्तों आपको बता दें केरल की हाई कोर्ट जो है दोस्तों ई हाई कोर्ट बन गई, ठीक है। चलिए अगला है कि अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? तेलंगाना बन गया, ठीक है।
चलिए अगला है कि भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोली जाएगी दोस्तों? तो गुजरात में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट खोला जाया है। ठीक है, चलिए अगला है भारत की पहली जनजाति स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है दोस्तों? उड़ीसा में। कहां पर दोस्तों? जनजाति स्वास्थ्य वेधशाला दोस्तों कहां पर? उड़ीसा में। आपसे पूछेगा कौन सी जनजाति दोस्तों दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दोस्तों याद रखना कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है दोस्तों, जो कि दीपावली दोस्तों शोक के रूप में मनाती है। चलिए 11वां क्वेश्चन है कि भारत के पहले विदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाजों का निर्माण कौन करेगा दोस्तों? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड करेगी। ठीक है, कौन से स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाजों का निर्माण कौन करेगा? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड करेगी। ठीक है, चलिए अगला है कि खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है साथियों? तो नई दिल्ली में। खादी दोस्तों, खादी दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों कौन सा? तो उत्तराखंड बन गया। क्या दोस्तों? उत्तराखंड। और आपको पता है दोस्तों उत्तराखंड बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध दोस्तों, यहाँ पर पहला लाइकेन पार्क भी खोला गया दोस्तों। ठीक है, और यहीं पर एक घाटी है चमोली घाटी। ठीक है दोस्तों, याद रखें। और यहीं से दोस्तों चिपको आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। अगला है कि भारत का पहला शहद गांव कौन सा बन गया दोस्तों? शहद आप जानते हो मधुमक्खी दोस्तों। ठीक है, हनी। तो दोस्तों हनी विलेज कौन सा बन गया भारत का पहला? तो माघर गांव दोस्तों महाराष्ट्र में, इसे क्या शहद गांव घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखिए, अगर पूछ लो दोस्तों भारत का जल ग्राम कौन सा बना है? जल ग्राम ना, वाटर विलेज। ठीक है दोस्तों, जखनी कहां पड़ता है? बांदा में। ठीक है, ये हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर में देख चुके हैं पहले से। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां खुल रहा है दोस्तों? तो दिल्ली में। देखिए खादी सेंटर भी दोस्तों दिल्ली में खुला है, उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों दिल्ली में खुला, और दोस्तों खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां खुला? वो भी दिल्ली में। ठीक है, अगला है 16 नंबर, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है दोस्तों? रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इंपॉर्टेंट है। अगला है 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा प्रियंका मोहिते। क्या? प्रियंका मोहिते दोस्तों 5 चोटियां फतेह कर चुकी दोस्तों। ठीक है, 8000 मीटर से ऊंची दोस्तों ऊंचाई वाली 5 चोटियों को फतेह करने वाली प्रियंका जी बन गई थी। तो प्रियंका याद रखेंगे 5 चोटियां। प्रियंका 5 चोटियां कितने मीटर से ऊंची दोस्तों? 8000 से ऊंची। जैसे आपको पता है कि 8848 है ना, 8211 दोस्तों, 8611 दोस्तों, है ना, इस तरह से चोटियां दोस्तों वो। ठीक, अगला है कि भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन दोस्तों कहां किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे पूर्णिया बिहार में। ठीक है, पूर्णिया बिहार दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इथेनॉल क्या है दोस्तों, आपको पता है कि भारत ने दोस्तों 10% इथेनॉल मिलाने का सक्सेस प्लान कर लिया है दोस्तों, सक्सेस हो चुका है ये। और आपको पेट्रोल में 10% दोस्तों इथेनॉल मिल रहा होगा। ठीक है, अगला है किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी दोस्तों? किसने दी है? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की दोस्तों? तो मुंबई राज्य में दोस्तों। कहां है? महाराष्ट्र। मुंबई कहां पड़ता है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है। चलिए अगला है पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई दोस्तों? तो किसमें की गई है? तो असम में। कहां पर दोस्तों की गई है? असम राज्य में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो बेंगलुरु बन गया है। और साथियों भारत का पहला विश्व शांति केंद्र दोस्तों किस शहर में स्थापित हो? देखिए शांति कहां से मिलती दोस्तों? मनुष्य कितना भी घूम ले, जब तक गुरु नहीं मिलता दोस्तों शांति नहीं मिलती। तो साथियों याद रखेंगे गुरुग्राम दोस्तों कहां पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, तो शांति कहां मिलेगी दोस्तों? तो गुरुग्राम में। तो विश्व शांति केंद्र कहां पर? गुरुग्राम में दोस्तों। अगला है औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दोस्तों? L&T ने दोस्तों। लॉरेंस एंड ट्यूब्रो दोस्तों आपको पता है इसी ने राम मंदिर का भी ठेका लिया। बड़े बड़े
दोस्तों जो भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, वहां पे दोस्तों ये कंपनी इन्वॉल्व होती है। अगला है ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा बना दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम क्या कर रहा है दोस्तों? ऑनलाइन भवन निर्माण करता है। दोस्तों आपको पता है भवन निर्माण के दोस्तों आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए, बहुत सारे सिक्के चाहिए, ठीक है। तो भवन निर्माण के दोस्तों अनुमति, देखिए भवन निर्माण में अनुमति लेने के लिए आपको पैसे होने चाहिए, बहुत सारे पैसे, यानी सिक्के बहुत सारे होने चाहिए। सिक्के से याद रखने के सिक्किम, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिषद में किया गया दोस्तों? तो किसमें किया गया है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, यानी गुजरात में दोस्तों। कहां पर? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। देखिए कोई भी दोस्तों जो सौर ऊर्जा दोस्तों कहां लगेगा? कोई धाम होगा, कोई स्थान होगा ना, तो कहां पे दोस्तों? अक्षरधाम में, याद रख लेंगे गुजरात के अक्षरधाम में, ठीक है। अगला है वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर दोस्तों कौन सा बना? आगरा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC द्वारा पूछा जा चुका है पहले से दोस्तों, याद रखेंगे। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? आगरा बन गया। अगला है कि प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाणी। क्या नाम है दोस्तों? दूधवाणी दोस्तों, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला है गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? याद रखें गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बिहार बन गया। क्या? बिहार बन गया है। अगला है स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? सूरत में। देखिए स्टील दोस्तों, स्टील ऐसा होता है ना, देखिए स्टील कैसा होता है दोस्तों, इतना चमकता ना स्टील, उसमें आप अपनी सूरत भी देख, शकल भी दे सकते हैं ना। तो याद रखेंगे, देखिए स्टील का जो कचरा है ना, उससे सड़क कहाँ बनाई गई? सूरत में। देखिए स्टील आपको पता है एकदम व्हाइट होता है, उसमें आपकी शकल दिखती थी, शकल मतलब क्या? सूरत दिखती थी। याद रखेंगे स्टील से सड़क कहाँ बनाई जा रही है? सूरत में, ठीक है। अगला कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना दोस्तों? महाराष्ट्र, ठीक है। कौन सा? महाराष्ट्र दोस्तों, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अगला है दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहां लॉन्च किया गया दोस्तों? दृष्टिहीन दोस्तों किस, कहां पर? नागपुर में, ठीक है, नागपुर में दोस्तों, ठीक है। जो दृष्टिहीन होते दोस्तों वो नाग के पास जाने में डरते हैं ना, तो याद रखेंगे जिनको दिखाई नहीं देता दोस्तों नाग से, क्या उनको क्या पता नाग है क्या है ना, तो याद रखें दृष्टिहीनों के लिए क्या है? नाग दोस्तों, ठीक है। कौन सा रेडियो चैनल दोस्तों? नाग, ठीक है, नागपुर में। चलिए अगला है कि प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो भी दोस्तों महाराष्ट्र बन गया। क्या बन गया? महाराष्ट्र बन गया साथियों। अगला है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला दोस्तों कौन सा बन गया? सांबा जिला दोस्तों। कहां का? जम्मू का दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां लॉन्च किया गया दोस्तों? तो भुवनेश्वर। कहां पड़ता है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में दोस्तों, ठीक है। आप जानते हो कि दोस्तों इंडिया का ये बॉलर है भुवनेश्वर, उसके अंदर बहुत स्किल दोस्तों, वो क्या करता है? बॉल को स्विंग कराता ना, और इंटरनेशनल दोस्तों मैच खेलता है। याद रखेंगे स्किल किसके अंदर है? भुवनेश्वर के अंदर, क्योंकि वो इंटरनेशनल मैच भी खेलता है। याद रखेंगे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां खोला गया? तो भुवनेश्वर में खोला गया है। चलिए अगला है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, देखिए भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहां स्थापित किया गया दोस्तों? तो गांधीनगर गुजरात में दोस्तों, ठीक है। वित्तीय सेवा केंद्र दोस्तों कहां स्थापित किया? तो दोस्तों गांधीनगर गुजरात में। आपको पता है दोस्तों गांधी जी को वित्त से कोई मतलब नहीं था ना, केवल वो सेवा करते थे दोस्तों। आपको पता है कि गांधी जी को पैसे से कोई मतलब नहीं था, एक धोती कुर्ता में रहते थे दोस्तों, और वो सेवा करना चाहते थे, ठीक है। आपको याद रखना, तो वित्तीय सेवा संबंधित किससे हो जाएगा दोस्तों? गांधी से, गांधीनगर गुजरात से। चलिए अगला है कि भारत का पहली पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया दोस्तों? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों, दिल्ली वाला, ठीक है। भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है पहला साथियों? तो इंदिरा गांधी IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप
से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया दोस्तों? आईआईटी मद्रास के साथ में। ठीक है, चलिए ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत तगड़ी खोज है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो गुजरात में। आपको पता है ये दोस्तों, जैसे कि हम लोग यूरिया किसान क्या करते हैं, यूरिया की बोरी लेके आते हैं ना, तो ऐसा नैनो दोस्तों खोजा गया है जो कि एक बोतल फॉर्म में होगा दोस्तों, उसको हम लिक्विड मिला करके दोस्तों छोटा सा होगा, ऐसे बोरी लेके आते हैं ना यूरिया के दोस्तों, किसान खेती करने लिए दोस्तों, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बोतल सा होता है दोस्तों, उसी में हम क्या करेंगे, पानी मिला के दोस्तों बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे खेत को हम कवर कर सकते हैं दोस्तों उस छोटे से बोतल से। ठीक है, तो नैनो यूरिया संयंत्र कारखाना कहां पर? गुजरात में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर दोस्तों। ठीक है, मेडिकल टावर देखो दोस्त, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहां खोला गया? जयपुर में। देखिए जयपुर में आपको पता है हवा महल, तो सबसे ऊंचा हवा, देखिए हवा कब लगी? जब सबसे ऊंचे हो गए आप, तो सबसे ऊंचा मेडिकल कहां होगा दोस्तों? जयपुर में। दोस्त जयपुर में राजस्थान पड़ता है दोस्तों, जयपुर कहाँ है? राजस्थान की राजधानी। अगला है कि उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क दोस्तों कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? कठुआ। कठुआ कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो कठुआ, जम्मू कश्मीर में। अगला है दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ खोला था दोस्तों? चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना साथियों? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और आपको पता है दोस्तों मध्य प्रदेश में पहला ड्रोन मेला भी का आयोजन किया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ा ड्रोन मेला दोस्तों दिल्ली में लगाया गया, ये भी आप याद कर लेंगे साथियों। ठीक है, चलिए अभी दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया था हाल ही में, यूपी SSC की भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई दोस्तों? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई दोस्तों भारत गौरव योजना। आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों दर्शन कराने लिए, मतलब कि दोस्तों ये क्या है ना, ठीक है, तो मतलब कि ये जो टूरिस्ट है दोस्तों, ठीक है, जो गॉड प्लेस हैं इनको दर्शन कराने कौन सी योजना चलाई गई? भारत रेलवे द्वारा दोस्तों भारत गौरव योजना। ठीक है, अगला है 45 नंबर बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना दोस्तों? गुजरात। क्या? गुजरात दोस्तों, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। चलिए अगला है कि भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया साथियों? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अहमदाबाद द्वारा। अगला है कि हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो साथियों कौन सा बना है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा? मुंबई मेरे साथियों। तो हाइब्रिड बिजली का उपयोग करने वाला कौन सा? छत्रपति दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, याद रख लेने। ठीक है, अगला है 48 नंबर भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन सी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक। क्या? कैप्टन अभिलाषा पाठक दोस्तों पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट, सॉरी लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी। ठीक है, चलिए अगला है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन सी दोस्तों? तो इंडिगो है। ठीक है, कौन है? इंडिगो, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन। ठीक है, इसका प्रयोग करने वाली पहली दोस्तों एयरलाइंस बन गई है इंडिगो। अगला है कि हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में दोस्तों सबसे अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। चलिए कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्दा देखते हैं आप साथियों। देखिए क्या है, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला लेखिका दोस्तों आपको पता 2022 में इनको दिया गया, बहुत ही चर्चित है, गीतांजलि श्री को साथियों। गीतांजलि श्री रचना क्या है? तो सैंड टॉम्ब ऑफ सैंड दोस्तों, रेत समाधि। क्या? रेत समाधि दोस्तों, हिंदी में रेत समाधि और टॉम्ब ऑफ सैंड दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। अगला है किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोलेगा दोस्तों? लिथुआनिया में। कहां पर? लिथुआनिया में दोस्तों भारत पहली बार, ये बाल्टिक देश है जहां पे दोस्तों दूतावास खोलेगा। अगला है कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो डेनमार्क है साथियों। डेनमार्क ने दोस्तों देर कर दी ना, डेनमार्क मतलब देर कर दी। ठीक है, डेनमार्क मतलब स्थगित कर दिया। ठीक है, चलिए अगला है कि बर्ड फ्लू का नया स्टेज H3N1
क्या H3N1 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया दोस्तों? तो किस देश में? चीन में दोस्तों, ठीक है। चीन ही सब कोरोना फादर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया दोस्तों? किसके साथ में? मालदीव भारत के साथ में, ठीक है। अगला है कि भारत विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? तो नेक्सोन है। किसने दोस्तों? नेक्सोन है। चलिए अगला है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया दोस्तों? इक्वाडोर दोस्तों। क्या? इक्वाडोर दोस्तों जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। कौन सा? इक्वाडोर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ, किस राज्य में किया गया दोस्तों? ये एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो कहाँ पर दोस्तों? तो आपको याद रखना दोस्तों, कहां पर? तेलंगाना। कहां पर? तेलंगाना दोस्तों। अगला है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सस्पेंशन पुल यानी स्काई ब्रिज दोस्तों 721 पर्यटकों के लिए खोला गया दोस्तों? तो चेक गणराज्य में। कहां पर? चेक गणराज्य में। देखिए सबसे पहले क्या करते, कोई ब्रिज बनाते ना तो उसको पहले चेक किया था ना, तो चेक गणराज्य देखेंगे आप, याद कर लेंगे थोड़ा सा, शायद आपको देखिए ऑप्शन मिलेगा तो आपको ऐसी चीजें याद आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज दोस्तों कहां पर? तो कांच वाला ब्रिज दोस्तों यानी कि ग्लास वाटम ब्रिज दोस्तों कहां, किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया दोस्तों? वियतनाम में। कहां पर दोस्तों? वियतनाम में दोस्तों, ठीक है। कांच वाला ब्रिज खोला गया। चलिए अगला है, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है दोस्तों? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो चीज सबसे बड़ी होती है दोस्तों तो कहां पर? तेलंगाना में साथियों। कहां पर? तेलंगाना में। देखिए सबसे बड़ी 3 व्हीलर फैक्ट्री भी खोली जा रही है और सबसे बड़ा बौद्ध थीम पार्क भी दोस्तों तेलंगाना में ही खोला जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ द्वारा किस दर्रे में की गई दोस्तों? तो कौन से? सिंकुला दर्रे में। कौन से? सिपकुला दर्रा में, ठीक है। याद रखेंगे बीआरओ दोस्तों बॉर्डर रोड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों जो आपके देश है ना दोस्तों, देश के बाहरी जो कि क्या बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं दोस्तों, उनके बीच जो रोड बनाता है उसको बीआरओ बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की दोस्तों? कुवैत ने। देखिए पेट्रोलियम यहीं पे मिलते कुवैत में ना। चलिए अगला है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन सा बना है दोस्तों? तो कौन सा बन गया? मध्य अफ्रीकी गणराज्य दोस्तों। क्या? दूसरा देश बन गया जो इसने बिटकॉइन दोस्तों आधिकारिक मुद्रा के रूप में दोस्तों इसे मान्यता दी है। पहला देश कौन सा था? तो अल सल्वाडोर था। क्या था? अल सल्वाडोर दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। क्या कह रहा है साथियों कि नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया दोस्तों नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश है, ठीक है। एशियाई देश है, पहला एशियाई देश, दक्षिण नहीं पहला एशियाई देश है, ठीक है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। अगला है कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन सी बन गई हैं? तो केतनजी ब्राउन। देखिए ब्राउन मतलब भूरा होता, तो अश्वेत समझ लेना दोस्तों, श्वेत ना हो जो यानी भूरा, तो याद रख लेंगे अश्वेत को हम ब्राउन से यानी भूरे कलर से मैच कर लेंगे, इस तरह से याद कर लेंगे तो क्या होगा? न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है। चलिए अगला है, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो बेल्जियम दोस्तों। आपको पता होगा कि कोरोना के बाद दोस्तों मंकी पॉक्स बीमारी ने भी बहुत ज्यादा दोस्तों टांग पसार लिए। अभी आपको पता है कि भारत में सबसे पहले इसके लक्षण दोस्तों कहां मिले हैं? तो केरल में, अब ये दिल्ली में भी आ चुका है, ठीक है। चलिए और बहुत ही खतरनाक बीमारी। अगला है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट दोस्तों कहां खोला गया है दोस्तों? तो इंग्लैंड में, ठीक है। टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट दोस्तों कहां खोला गया? तो इंग्लैंड में। अगला है, दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर दोस्तों किसे घोषित किया गया है? ढाका दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका को सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित वाला शहर घोषित किया गया है। चलिए अगला है कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी से बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की साथियों? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय यानी कि अमेरिका द्वारा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी घटनाएं देखते हैं तो क्या कहा गया है कि किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई दोस्तों। तो नीदरलैंड द्वारा दोस्तों इन्हें कहा है कि मानव रक्त में क्या माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है। अगला, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 तक दोस्तों शुक्र मिशन भी भेजा जाएगा। ठीक है। अगला है, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाश गंगा का पता लगाया है, जिसका नाम क्या रखा है? तो एल्सियोनस रखा गया है। ठीक है। चलिए अगला है कि नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बना रखा है? तो जनवरी 2031 तक दोस्तों। देखिए कब तक? जनवरी 2031 तक साथियों। अगला है कि विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल ने किया। किसने दोस्तों? इजराइल ने किया है साथियों। अगला है, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोनिफिक्स है ना के उपयोग की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना दोस्तों? कनाडा बन गया। ठीक है। कौन सा बना है? कनाडा। अगला है, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है मेरे दोस्तों? तो राजस्थान बन गया है पहला राज्य मेरे साथियों। चलिए अगला है, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक, ठीक है, पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना, ठीक है, यानी कदम कहां लॉन्च किया गया दोस्तों? तो आईआईटी मद्रास में। ठीक है। चलिए अगला है कि सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दोस्तों भारत की पहले डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहां की जा रही है दोस्तों? तो हैदराबाद में की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो नैनीताल में दोस्तों। नैनीताल उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोस्तों पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजाति भी अभी हाल ही में नोट की गई हैं। चलिए अगला है, खेलकूद से देख लें तो भारत ने किस देश को हराकर दोस्तों इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता दोस्तों? तो किसको हराया है? तो इंडोनेशिया को। किसको? इंडोनेशिया को दोस्तों हराया है। अगला है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों? तो हर्षदास शरण गरुड़ दोस्तों। ठीक है। चलिए लगातार पिछले, देखिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर, लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने दोस्तों? रवि दहिया। आपको पता होगा इन्होंने दोस्तों ओलंपिक में भी दोस्तों मेडल जीता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन कह रहा है हमारा। चलिए देखिए 84 नंबर का, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती दोस्तों? यानी पहली आईपीएल जीती दोस्तों। तो किसने? हैदराबाद एफसी ने दोस्तों। आपको बता दें इसके कैप्टन कौन थे? तो हार्दिक पांड्या थे। अगला है, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती दोस्तों? तो किसने? गुजरात टाइटंस ने दोस्तों। ठीक है। गुजरात टाइटंस ने दोस्तों। ठीक है। याद रख लेंगे, राजस्थान रॉयल्स को हरा कर दोस्तों। ये सॉरी इसके हार्दिक पांड्या दोस्तों, इसके हार्दिक पांड्या है गुजरात टाइटंस के। ठीक है। चलिए अगला है साथियों, क्या कह रहा कि भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किसने की दोस्तों? तो देखिए वायु संबंधित कौन करेगा? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय। चलिए अगला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली दोस्तों। कितने मिलियन है इनके फॉलोवर दोस्तों? तो 200 मिलियन फॉलोवर विराट कोहली के हैं साथियों। अगला है, फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी दोस्तों भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? 89.30 मीटर। कितना? 89.30 मीटर दोस्तों इनका सबसे लंबा रिकॉर्ड रहा। ठीक है साथियों। चलिए अगला है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन सी बनी है? तो निकहत जरीन दोस्तों बनी है। ठीक है। वहीं दोस्तों बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो ब्राजील में दोस्तों। ठीक है। कहाँ किया जा रहा है? ब्राजील में दोस्तों। ठीक है। इसमें भारत का 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए अगले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से देख ले दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि
पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर यानी कि PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन सा है? तो कोलकाता है दोस्तों। क्या? कोलकाता। अगला है कि गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस देश में स्थापित किया गया दोस्तों? तो किस देश में? लेह में दोस्तों गधों के लिए पहला संरक्षण पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन की भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहां देखी गई है? लक्षद्वीप में। और आपको बताना है, एक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बताना है कि भारत में दोस्तों डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया दोस्तों? तो जो सबसे ऊंची चोटी है वहीं पे सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन भी स्थापित किया गया। कहां पर? माउंट एवरेस्ट दोस्तों, जिसे हम नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है बायोगैस खाद्य अवशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां शुरू किया गया दोस्तों? तो कहां पे शुरू किया गया है? तो मुंबई में दोस्तों शुरू किया गया है। अगला है भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहां शुरू किया गया दोस्तों? तो कहां पर पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट दोस्तों? जैसलमेर। कहां पर दोस्तों? जैसलमेर दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में। चलिए अगला है कि जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए दोस्तों भारत का पहला अमृत सरोवर कहां बनकर तैयार हो दोस्तों? तो पहला अमृत सरोवर दोस्तों रामपुर में, उत्तर प्रदेश में दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपी SSSC द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन, ये गिने चुने क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? राजस्थान बन गया। ठीक है, पहला राज्य कौन सा बना जहां 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता को पार कर लिया है? तो राजस्थान बन गया। अगला है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां बनाया गया दोस्तों? तो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य कहां? लद्दाख में। और साथियों आज का ये अंतिम क्वेश्चन कि उत्तर भारत का पहला बंबू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है दोस्तों? तो कहां पर किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर मेरे साथियों? हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? आपको बता दें कि हम दोस्तों अगला पार्ट आप लोग कहते हैं तो साथियों हम अगला पार्ट इसका पुरस्कार का भी लेकर के आ जाएंगे, जिसमें सारे पुरस्कार हम बहुत ही कम समय में आपको पूरे करवा देंगे दोस्तों। और इस देखिए इसकी PDF हम आपको कहाँ मिल जाएगी? तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान RBL ऑफिशियल। क्या? ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों। इसकी पूरी की पूरी दोस्तों PDF मिल जाएगी। आप वहां जाकर दोस्तों ये PDF प्राप्त कर सकते हैं साथियों। एक बार आपको बता दें, जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर दोस्तों, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर दोस्तों आप पूरी प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं, संपूर्ण हिंदी तैयारी कर सकते हैं और चैनल साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।